लिल्जा की आंटी वहाँ पहुँचती है और वो वहाँ पहुँचते के साथ ही लिल्जा को एक चांटा लगाती है और उसके सारे दोस्तों को वहाँ से भगा देती है। वो लिल्जा को वार्निंग देती है कि आगे से अगर मैंने ऐसा देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इधर हम उस छोटे बच्चे को भी देख पाते हैं जिसके पापा उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देते हैं और वो बच्चा बाहर जाके एक ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है। तभी लिल्जा वहाँ से जा रही थी और वो उसे ब्रिज पे बैठा देख उसे नीचे उतरने के लिए बोलती है। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ, जिस पर लिल्जा उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, जिसे सुनकर लिल्जा को उस पे दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। लिल्जा के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसकी माँ भी उसकी जरूरत के खर्चे के लिए पैसे नहीं भेज रही थी। उसके बाद लिल्जा अपनी एक फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मैं यहाँ लड़कों के साथ घबाघब करती हूँ जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो लिल्जा को बोलती है कि तुम भी इससे पैसे कमा के अपने शौक पूरे कर सकती हो, लेकिन लिल्जा उसे साफ मना कर देती है। रात में जब लिल्जा अपने घर पे सो रही थी तब उसके फ्रेंड उसके घर आती है और उसके साथ उसके पापा भी थे। वो लिल्जा को कुछ पैसे देती है और बोलती है कि तुम अपने पैसे वापस ले लो, लेकिन लिल्जा को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी फ्रेंड ने उसे पैसे क्यों दिए। अगले दिन वो अपने फ्रेंड से मिलकर अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों दिए, जिस पर वो बोलती है कि रात को मेरे पापा को मेरे पास से पैसे मिले और पूछे जाने पे मैंने बताया कि ये मेरी फ्रेंड लिल्जा के पैसे हैं जो क्लब में जाके लड़कों के साथ घबाघब करके पैसे कमाती है। जिस पर लिल्जा उस पे काफी गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और लिल्जा गुस्से में वो सारे पैसे डस्टबिन में फेंक देती है। जब लिल्जा उस छोटे बच्चे के साथ बाहर बैठी थी तो कुछ लड़के उस पे कमेंट कर रहे थे क्योंकि अब सब जगह ये फैल चुका था कि लिल्जा पैसे कमाने के लिए घबाघब करती है, लेकिन लिल्जा किसी को अपनी सफाई नहीं देना चाहती थी। उसके बाद जब लिल्जा घर आती है तो उसे पता चलता है कि बिजली बिल ना भरने की वजह से उसके घर की बिजली काट दी गई है। उसके बाद लिल्जा फिर से उसी डस्टबिन में पैसे चेक करने के लिए जाती है ताकि वो अपनी बिजली का बिल भर सके, लेकिन उसे वहाँ पैसे नहीं मिलते। अब लिल्जा के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद वो उसी क्लब में जाती है और वहाँ जाने के बाद वो एक आदमी के साथ घबाघब करती है जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे लिल्जा अपनी जरूरत का सामान और एक बास्केटबॉल खरीदती है। वो बच्चा लिल्जा से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जिस पे लिल्जा बोलती है कि ये सारे पैसे मेरी माँ ने मुझे भिजवाए हैं। और कुछ दिनों बाद पैसे खत्म होने के बाद वो अगेन वही काम करती है। एक दिन लिल्जा काफी रात में अकेले सड़क पे से आ रही थी, तब उसके पास एक गाड़ी वाला लड़का पहुंचता है जो लिल्जा से लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन लिल्जा उसे साफ मना कर देती है। जिस पर वो लड़का बोलता है कि रात बहुत हो चुकी है और ये रास्ता अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद लिल्जा मान जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उस लड़के का नाम एंड्री था और लिल्जा को उसका बिहेव बहुत ज्यादा पसंद आता है। घर पहुंचने के बाद वो लड़का